प्लांट ब्रीडिंग टॉपिक वाइज एमसीक्यूज में आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें हम डिस्कस करेंगे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और मोड ऑफ पॉलिनेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन दोनों टॉपिक्स के जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको हम लोग कवर करेंगे अपने इस लेक्चर में। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम सिनर्जिड और एंटीपोडल सेल्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी अगर जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है प्लांट में, अब उसका जो एम्ब्रियो सैक में जो दो अलग अलग तरह के जितने भी सेल्स होते हैं, जैसे एंटीपोडल हो गया, सिनर्जिड हो गया, एक सेल हो गया, तो इसमें से अगर सिनर्जिड और एंटीपोडल सेल से अगर किसका डेवलपमेंट होता है, आपका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे। तो देखिए, जब भी ये सिनर्जिड और एंटीपोडल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, एन होता है, इनकी प्लॉइडी क्या होती है, एन होती है। और जब भी क्या होता है, हैप्लॉइड वाले सेल से क्या होता है, एम्ब्रियो सैक के हैप्लॉइड सेल से क्या होता है, जब डेवलपमेंट होता है आपके एम्ब्रियो का, तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एपोगैमी। क्या बोलते हैं, एपोगैमी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, एपोगैमी होगा। फिर उसके बाद है ईच एंथर हैज़, हर एक एंथर में होता है 1 पॉलन सैक, 2 पॉलन सैक, 4 पॉलन सैक, 3 पॉलन सैक। हर एक एंथर में कितना पॉलन सैक होता है। तो देखिए, जो हमारा एंथर होता है वो क्या होता है, जो एंथर होता है वो होता है बाइलोब्ड। सबसे पहले तो क्या होता है, बाइलोब्ड होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, हर एक लोब में क्या होते हैं, 2 पॉलन सैक होते हैं। ईच लोब में क्या होंगे, हर एक लोब में क्या होंगे, 2, इसमें क्या होंगे, एक लोब में, ठीक है, एक लोब में 2 पॉलन सैक, हर एक लोब में 2 जो होंगे वो क्या होंगे, पॉलन सैक होंगे। तो 2 लोब है, एक लोब में 2 पॉलन सैक, तो कितने पॉलन सैक हो गए, 4 पॉलन सैक, यानी हर एक एंथर में 4 पॉलन सैक्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक वेरिएशन इन प्रोजेनी इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो जेनेटिक वेरिएशन होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक वेरिएशन होता है, ठीक है, जिससे क्या होते हैं, अलग अलग एक ही पेरेंट से निकले हुए अलग अलग इंडिविजुअल्स भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो ये जो वेरिएशन होता है ये किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, सेग्रीगेशन, रिकॉम्बिनेशन, सेग्रीगेशन एंड रिकॉम्बिनेशन एंड नन ऑफ दीज। तो देखिए, जो क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें सेग्रीगेशन और रिकॉम्बिनेशन जब दोनों होगा, इन दोनों की वजह से, ये दोनों प्रक्रियाएं जो होती हैं, इन दोनों की वजह से क्या होता है, आपका जेनेटिक वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अराइज होता है। फिर उसके बाद है, व्हेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर अलोंग विथ एपोमिक्सिस इज नोन एज। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एपोमिक्सिस के साथ हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन को हम क्या कहते हैं। देखिए, एपोमिक्सिस 2 तरह का होता है, एक होता है ऑब्लिगेट और एक होता है फैकल्टेटिव, ठीक है। तो ऑब्लिगेट में क्या होगा, जब पूरी तरह से एपोमिक्सिस हो रहा है, ठीक है, कंप्लीट हो रहा है, तो क्या बोलेंगे हम, ऑब्लिगेट बोलेंगे, अगर कंप्लीट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि ये कंप्लीट नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है, अलॉन्ग विथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है और कुछ एपोमिक्सिस हो रहा है। तो इस कंडीशन में जो आपका एपोमिक्सिस होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस बोलेंगे। नेक्स्ट है, द ओरिजिन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम एग सेल ऑफ अनदर एम्ब्रियो सैक, ठीक है, डेवलप्ड फ्रॉम डिप्लॉयड टिश्यू इज नोन एज, ठीक है। अगर क्या होता है, आपका जो एम्ब्रियो सैक है वो एग सेल जो है एम्ब्रियो सैक का, ठीक है, उससे अगर क्या होता है, origin of embryo from the egg cell of another embryo cell develop from diploid tissue, ठीक है। अगर देखिए, जैसे हमने क्या किया, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बात किया था, जो पहला क्वेश्चन था हमारा, उसमें हमने बात किया था कि अगर क्या हो रहा है, हैप्लॉइड सेल से बनता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, आपका एपोगैमी बोलते हैं। वहीं अगर क्या होगा, ये अगर डिप्लॉयड सेल से किसी उस एम्ब्रियो सैक के अगर डिप्लॉयड टिश्यू से किसी बनेगा, तो उस कंडीशन में हम उसको क्या बोलेंगे, उस कंडीशन में हम बोलेंगे एपोस्पोरी, ठीक है। अगर स्पोरोफिटिक सेल से बनता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, एपोस्पोरी। अगर गैमेटोफिटिक सेल से बनता है या फिर हैप्लॉइड सेल से बनता है, जो गैमेट्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं जनरली, तो हैप्लॉइड सेल से अगर बनता है तो उस कंडीशन में क्या बोलेंगे, हम एपोगैमी बोलेंगे, ठीक है। फिर देखिए, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन इज नोन एज। जो पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं,
माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस और मेगागैमेटोजेनेसिस। तो जो पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन की प्रक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। और मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है, जब क्या होता है इसमें एग सेल के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि ट्रिपल फ्यूजन लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ, जो ट्रिपल फ्यूजन होता है उससे क्या होता है, ठीक है। जो ट्रिपल फ्यूजन होता है यानी इसमें होता क्या है कि जो पोलर न्यूक्लियाई हैं आपके, पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई वो क्या होते हैं आपके n होते हैं और इनका नंबर क्या होता है 2 होता है, यानी 2n जब क्या होते हैं, एक आपका जो मेल गैमेट होता है, ठीक है, एक क्या हो गया आपका मेल गैमेट n, ठीक है, ये जब 3n क्या होते हैं आपस में, जब ये क्या होते हैं फ्यूज़ करते हैं, तो इस कंडीशन में होता क्या है, इस कंडीशन में 3n क्या बन जाता है, 3n आपका जो एंडोस्पर्म है उसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है 3n आपका जो एंडोस्पर्म है उसका फॉर्मेशन होता है। तो जो ट्रिपल फ्यूजन होता है उससे क्या होता है, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियो सैक विदाउट पॉलिनेशन इज नोन एज, अगर एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है एम्ब्रियो सैक से बिना पॉलिनेशन के, अगर क्या हो जा रहा है, अगर एम्ब्रियो डेवलप हो जा रहा है एम्ब्रियो सैक में, ठीक है, एम्ब्रियो सैक से, ठीक है, अगर, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पार्थिनोजेनेसिस बोल देते हैं, ठीक है। ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं, जिसमें एम्ब्रियो जो होता है वो क्या होता है, एम्ब्रियो सैक से डेवलप होता है बिना पॉलिनेशन के। फिर उसके बाद है आपका अगला, द प्रोसेस ऑफ डिहिसेंस ऑफ एंथर इज नोन एज, जो क्या होता है, जो आपका एंथर है उससे जो पॉलन के निकलने की प्रक्रिया है, जब एंथर फूटता है उसमें से पॉलन निकलता है, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो एंथर के डिहिसेंस की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं पॉलिनेशन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डिहिसेंस ऑफ एंथर इज नोन एज पॉलिनेशन, ठीक है। सॉरी, द प्रोसेस ऑफ डिहिसेंस ऑफ एंथर इज नोन एज, जो ये क्या होगा, पॉलिनेशन तो क्या होता है कि अगर क्या हो रहा है, पॉलन ग्रेन क्या हो रहा है, अगर एंथर टू स्टिग्मा ट्रांसफर हो रहा है तो ऐसे कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं, ठीक है। जो आपका एंथेसिस है ये क्या है, आपका प्रोसेस ऑफ डिहिसेंस ऑफ एंथर है, ठीक है। जब क्या होता है, जब फूटता, जब क्या होता है एंथर जब पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है तो उसके बाद जब फ्लावर खुलता है, यानी जो एंथर खुलता है उसमें से क्या होता है, निकलता है, ठीक है, आपका ये। तो इन चारों ऑप्शन के हिसाब से जो इसका सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए एंथेसिस, ठीक है। तो डिहिसेंस ऑफ एंथर को क्या बोलते हैं हम लोग, एंथेसिस बोलते हैं। और फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, जब दो डिस्टिंक्टली अनरिलेटेड, जब हम क्रॉप प्लांट्स को क्या करते हैं या फिर किसी भी इंडिविजुअल को क्रॉस करते हैं तो उसको हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है प्रोटोगाइनी इज फाउंड इन केस ऑफ, जो प्रोटोगाइनी है, यानी प्रोटोगाइनी में क्या होगा, जो गाइनी है यहाँ पे यानी जो फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, पहले मैच्योर करेगा, ठीक है। प्रोटोगाइनी में क्या होता है, जो आपका फीमेल पार्ट है यानी जो स्टिग्मा है वो क्या हो जाएगा, पहले ही रिसेप्टिव हो जाएगा पॉलन को लेने के लिए। और प्रोटोगाइनी किस में पाया जाता है, आपका पर्ल मिलेट में प्रोटोगाइनी पाया जाता है। वहीं उसके अपोजिट अगर बोल देगा कि प्रोटेंड्री है, ठीक है, तो प्रोटेंड्री किस में पाया जाता है, तो प्रोटेंड्री आपका मेज में पाया जाता है, ठीक है। उसी तरह क्या है, अ क्रॉप शोइंग लेस देन 5% ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन इज कंसीडर्ड एज, अगर किसी क्रॉप में क्रॉस पॉलिनेशन लेस देन 5% हो रहा है, अगर लेस देन 5% हो रहा है क्या आपका क्रॉस पॉलिनेशन, अगर लेस देन 5% हो रहा है तो सो सेल्फ पॉलिनेशन है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 95% हो जाएगा। और ग्रेटर देन 95% अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो ऐसे क्रॉप्स को हम क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स बोलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, हर्कोगैमी कंडीशन अकर इन विच क्रॉप, जो हर्कोगैमी कंडीशन है, ठीक है, ये बोल रहा है कि जो हर्कोगैमी कंडीशन है ये किस क्रॉप में होती है, ठीक है, कैलोट्रोपिस, ल्यूसर्न और
टोबैको, शुगर केन, ठीक है। तो जो हर्कोगैमी आपकी क्या है प्रोसेस है, ये होती है आपकी ल्यूसर्न में, ठीक है। तो ल्यूसर्न में क्या होता है, हर्कोगैमी फिनोमिना जो होता है वो देखा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, इन द सिचुएशन व्हेन द पॉलन फ्रॉम अ फ्लावर ऑफ वन प्लांट फॉल्स ऑन टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर ऑफ द अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ठीक है। अगर क्या होता है कि पॉलन ग्रेन क्या हो रहा है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में गिर रहा है, ठीक है, अपने फ्लावर में नहीं जा रहा है, ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, सेम फ्लावर में नहीं जा रहा है, डिफरेंट फ्लावर में जा रहा है, लेकिन वो जो फ्लावर है वो क्या है, सेम प्लांट पे ही है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि डिफरेंट प्लांट पे है, ठीक है। तो ऐसे में क्या बोलते हैं, ऐसे में क्या है, ये जो फ्लावर है ये क्या है, नाइबरिंग फ्लावर है, और इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, जिटैनोगैमी बोलते हैं, ठीक है। ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं, हम जिटैनोगैमी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें और भी चीज़ें, जैसे ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप होता है, जिसमें क्या होता है ग्रेटर देन 30% क्या होता है आपका क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ऐसे सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप जिसमें क्या होता है ग्रेटर देन 30% क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो इसमें आपका जैसे पिजन पी वगैरह आ जाता है। फिर उसके बाद क्या है, एलोगैमी है। एलोगैमी का मतलब होता है क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, और पॉलिनेशन होता है प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। फिर उसके बाद क्या है, क्लिस्टोगैमी क्या होता है, ठीक है। तो क्लिस्टोगैमी क्या होता है, क्लिस्टोगैमी प्रमोट्स, ठीक है, बोल रहा है क्लिस्टोगैमी किस चीज़ को बढ़ावा देता है, ठीक है। तो क्लिस्टोगैमी में बेसिकली होता क्या है कि क्लिस्टोगैमी में जो फ्लावर होता है वो बंद रहता है, ठीक है, और वो क्या होता है जब उसमें फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तब जा करके ये फ्लावर क्या होगा, ओपन होगा। जैसे राइस या फिर वीट में, इसमें होता क्या है कि पहले क्या होता है जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद जो इसके एंथर्स वगैरह होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उससे बाहर जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन को क्या करता है, बढ़ावा देता है। क्यों, क्योंकि जब फ्लावर खुलेगा ही नहीं तो दूसरे प्लांट का पॉलन ग्रेन उसको पॉलिनेट कर ही नहीं सकता है। फिर उसके बाद क्या है, प्रोटेंड्री इज फाउंड इन, देखिए जब जैसे हमने देखा अभी प्रोटोगाइनी, ठीक है, तो प्रोटेंड्री किस में पाया जा रहा है, प्रोटेंड्री मतलब मेल जो होगा वो क्या होगा, पहले मैच्योर कर जाएगा। तो प्रोटेंड्री किस में पाया जाता है, प्रोटेंड्री आपका मेज में पाया जाता है, ठीक है। ये था प्रोटेंड्री जो है आपका मेज में पाया जाएगा। फिर बोल रहा है इन अल्फा अल्फा एलोगैमिक कंडीशन इज ड्यू टू, जो अल्फा अल्फा एक प्लांट है इसमें एलोगैमी जो कंडीशन होता है वो किसके वजह से होता है, तो ये किसकी वजह से होता है, हर्कोगैमी के वजह से इसमें जो आपका है एलोगैमी जो होता है यानी क्रॉस पॉलिनेशन इसमें प्रमोट किया जाता है आपका हर्कोगैमी के वजह से, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि अ कंडीशन इन विच ओपनिंग ऑफ फ्लावर आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, अगर क्या हो रहा है, फ्लावर क्या हो जा रहा है, खुल ही नहीं रहा है, ठीक है। क्लिस्टोगैमी में तो क्या हो रहा था, फ्लावर जो हो रहा था वो पहले तो क्लिस्टोगैमी जो है इसमें क्या होता है, फ्लावर खुलता ही नहीं है, लेकिन अगर फ्लावर क्या हो जाए फर्टिलाइजेशन या फिर पॉलिनेशन के बाद अगर क्या हो जाए फ्लावर खुल जाए, ऐसे कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कैस्मोगैमी बोलते हैं, ठीक है। कैस्मोगैमी क्या होता है, जिसमें फ्लावर खुल जाता है पॉलिनेशन के बाद, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, जिटैनोगैमी कंडीशन इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट, जो जिटैनोगैमी कंडीशन है वो किस प्लांट में पाया जाता है, ठीक है। तो जिटैनोगैमी जो कंडीशन है वो किस में पाया जाता है, आपका मेज में पाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मेज में जो होता है आपका जिटैनोगैमी कंडीशन पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो टेसल्स होते हैं यानी जो आपके मेल पार्ट होता है वो क्या होता है, फीमेल पार्ट के ऊपर होता है। तो जब क्या होता है, जब वो मैच्योर होता है तो वो क्या होता है, उसी प्लांट के नीचे वाले में जो उसकी फीमेल पार्ट है उस पर क्या हो जाता है, पॉलन ग्रेन क्या होता है, डिस्पर्स हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या था आपका आज का क्वेश्चन, जिसमें हमने मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और मोड ऑफ पॉलिनेशन के को डिस्कस किया। अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, और प्लांट ब्रीडिंग से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक के बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे और सारे एमसीक्यूज़ के साथ। थैंक यू।